Hello everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने की, और स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस की। जब भी हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में सुनते हैं, या तो हमें पायलट बनने के बारे में हमारे दिमाग में आता है, या फिर हमारे दिमाग में होता है कि सिर्फ साइंस वाले ही इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती हैं जिन्हें हम ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच कहते हैं, जिनमें आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, या फिर जिन्होंने कोई स्पेसिफिक डिग्री की है, जैसे मास्टर इन जर्नलिज्म, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में की है, डिफेंस रिलेशन में की है, तो वे भी इन एंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन ब्रांचेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी ब्रांचेज है, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, वे सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस टाइम पे हम हैं इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे मैं गया हूँ ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए जो जनरल एलिजिबिलिटी, बहुत सारी ग्राउंड ड्यूटी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन सभी के लिए जो जनरल क्राइटेरिया है वो है कि 20 से 26 साल की एज होनी चाहिए, और इसके लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो 26 साल एज लिमिट होती है, ये मैक्सिमम एज लिमिट, ये अप्लाई करने की नहीं होती है, ये ज्वाइन करने की होती है। ठीक है। जब आप ज्वाइन करेंगे एज एन ऑफिसर, तब आपकी एज 26 साल से कम होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैरिटल स्टेटस, अगर 25 साल से कम का है कोई व्यक्ति, तो वो अनमैरिड होना चाहिए। नेशनैलिटी इंडियन। जेंडर इसके अंदर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली जो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के अंदर ब्रांच आती है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के अंदर परमानेंट कमीशन होता है ओनली फॉर मैन के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन और वुमेन दोनों उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काम क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच का? रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। तो मैनेजमेंट करनी है किस चीज़ की? ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स की। और इसमें से जो कुछ कैंडिडेट होते हैं उनको स्पेसिफिकली सिलेक्ट किया जाता है इन पोस्ट के लिए, या तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए या फाइटर कंट्रोलर के लिए, उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में क्या काम होता है? इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग एन ऑर्डरली फ्लो ऑफ द ट्रैफिक एंड एयर स्पेस मैनेजमेंट। तो एयर स्पेस को जो मैनेज करना होता है, ट्रैफिक जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको जो मैनेज करना होता है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम होता है। और फाइटर कंट्रोलर के अंदर रडार को भी इंक्लूड किया जाता है। सुपरविजन होता है बिटवीन द एयर एंड रडार फॉर द इफेक्टिव एयर स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच की, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेसिक सी अगर बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो। लेकिन कंडीशन ये है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में जाना चाहते हैं तो। सेकंड हम बात कर लेते हैं, वो आती है अकाउंट ब्रांच। अकाउंट आपको नाम से पता लग रहा है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इसमें भी सेम है कि परमानेंट कमीशन मैन के लिए होता है सिर्फ, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, वो बीकॉम होती है। क्योंकि अकाउंट की बात आ गई तो बीकॉम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन 60% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं ग्रेजुएशन के अंदर। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ब्रांच। अब लॉजिस्टिक, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालना होता है, अकाउंट में फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, लॉजिस्टिक में जो भी इक्विपमेंट, जो भी लॉजिस्टिक, जो भी सामान की ज़रूरत होती है इंडियन एयरफोर्स को स्मूथली रन करने के लिए, तो उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो लॉजिस्टिक ब्रांच के अंडर आती है। और लॉजिस्टिक ब्रांच के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो। और या फिर ये यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं अलग से, या फिर किसी ने बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का पास किया है, या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए 60 मिनिमम से ऑफ 60% मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट। मेन बात ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट जो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के अंदर ब्रांच आती है, दैट इज एजुकेशन ब्रांच। एजुकेशन ब्रांच अगेन एजुकेशन से रिलेटेड होगी, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन वाले नहीं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ध्यान से सुनना कि अगर आपने इनमें से कोई एमए की है या एमएससी की है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लो एक बार ध्यान से। अगर आपने एमए या एमएससी की है, इंग्लिश में की है, फिजिक्स में की है, मैथ
केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आईटी, मैनेजमेंट, एमबीए, एमसीए, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन। अगर ये सारी डिग्री आपने की है या इनमें से कोई भी एक डिग्री की है तो आप एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएट की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें भी अगर ये कह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती है, वो 2 साल की ही होनी चाहिए और 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने यहाँ पर भी कंपलसरी हैं। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है दैट इज मीटीरियोलॉजी ब्रांच। मीटीरियोलॉजी ब्रांच के अंदर क्या होता है, एज ए मीटीरियोलॉजी ब्रांच ऑफिसर यू वुड बी इन्वॉल्व इन हैंडलिंग द लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी and state of the art monitoring equipment. You would render specific advice to the operators on all aspect of weather. तो मीटीरियोलॉजी वेदर से रिलेटेड हो गया हमारा, तो इससे रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड ये आपका काम होगा मीटीरियोलॉजी ब्रांच के अंदर। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी साइंस स्ट्रीम, क्योंकि मीटीरियोलॉजी साइंस से रिलेटेड होगी तो इसमें सिर्फ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में मैथ हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ज्योग्राफी से आपने कर रखी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर रखी है, एनवायरमेंटल साइंस से कर रखी है, अप्लाइड फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, एग्रीकल्चर मटीरियोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जियो फिजिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो ये इनमें से अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप मटीरियोलॉजी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड ए मिनिमम 50% मार्क्स, जैसा कि मैंने बताया कि 50% पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स पुट टुगेदर, मतलब इक्विवेलेंट, प्रोवाइडेड मैथ एंड फिजिक्स वर स्टडीड एट द ग्रेजुएशन लेवल विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन बोथ। तो मेन बात यह है कि मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप मटीरियोलॉजी ब्रांच में जाना चाहते हैं तो ये कुछ ब्रांचेस थी इंडियन एयरफोर्स की जिनको हम ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच कहते हैं। ये पायलट के अलावा ये जो ब्रांचेस होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वे पर्सन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन बात यह है कि इसमें बोथ मैन एंड वुमेन बोथ अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर ही दिया होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको और किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।